नमस्कार दोस्तों, मैं कर्ण सिंह धनखड़। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक बड़ा सवाल रखता हूं। क्या कोई स्कूल के बच्चों की कोई किताब जो अभी तक बाजार में पूरी तरह आ भी नहीं रही, स्कूल के बच्चों को मिली भी नहीं है, वो आगामी चुनावों के नतीजे बदल सकती है? हालांकि ये सवाल बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन है बिल्कुल पूरी तरह से सच। क्योंकि 14 साल के बच्चों को आपातकाल का पाठ पढ़ाया जा रहा है और मनुस्मृति पढ़ाई जा रही है। जिन विषयों पर, जिन मामलों को लेकर पहले ही सड़कों पर और संसद में खूब हंगामे हो चुके हैं, वही बच्चों को पढ़ाने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, एनसीईआरटी की एक 9th क्लास की सोशल स्टडीज, वो किताब अभी बाजार में मिल भी नहीं रही है। कई जगह मिली है, कई जगह नहीं मिल रही, प्रिंट हो चुकी है। बट उसने इस देश में एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। मामला यह है कि उसमें बच्चों को एसआईआर पढ़ाया गया, चुनाव आयोग की तारीफें की गई। विपक्ष को आपत्ति है कि जिस चुनाव आयोग ने अगर सभी राज्यों पूरे देश में देखा जाए तो 6 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को अपने मौलिक अधिकार से दूर कर दिया, उसकी तारीफ क्यों? आज इस वीडियो में हम इसी इनसाइड स्टोरी पर बात करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े विवाद जो जुड़ा है चुनाव आयोग यानी ज्ञानी ज्ञानेश कुमार गुप्ता के से सीधा सीधा। अगर आप इस किताब के पेज नंबर 48-49 खोलेंगे तो वहां चुनाव आयोग की निष्पक्षता की जमकर तारीफ की गई है। आपत्ति इस बात पर नहीं है कि चुनाव आयोग की तारीफ की गई, बल्कि आपत्ति वहां शामिल किए गए एक नई टर्म SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन संशोधन पर है। इस किताब में बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि SIR ऐसी बेहतरीन चुनावी प्रक्रिया है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी सही वोटर छूट न जाए और गलत वोटर का नाम लिस्ट में न आए। आलोचकों का कहना है कि देश के 19 राज्यों में इसी SIR की आड़ में पिछले 1 से 1.5 साल में करीब 6 करोड़ लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। अकेले पश्चिम बंगाल में 27 लाख से ज़्यादा मतदाताओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि जिस प्रक्रिया पर इतने गंभीर आरोप हों, उसे मासूम स्कूली छात्रों को लोकतंत्र की सबसे बड़ी कामयाबी के रूप में क्यों परोसा जा रहा है? दूसरा और सबसे संवेदनशील विवाद, इस विवाद ने इतिहासकारों और दलित संगठनों को नाराज कर दिया है। इस किताब के पेज नंबर 22 पर प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति को समझाने के लिए मनुस्मृति के एक श्लोक का संदर्भ दिया गया है। किताब में लिखा गया कि वैदिक काल में महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त था। हालांकि बाद के दौर में राजनीतिक और सामाजिक कारणों से इसमें गिरावट आई। साथ ही जाति व्यवस्था पर यह बताया गया कि शुरुआती दौर में सामाजिक पहचान केवल जन्म आधारित नहीं थी। अब इस पर आपत्ति क्यों है? सामाजिक कार्यकर्ताओं और इतिहासकारों का कहना है कि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसे समाज में जातिगत ऊंच नीच, छुआछूत और पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान रूढ़ियों को संस्थागत रूप देने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आलोचकों का तर्क है कि 9वीं कक्षा के बच्चों की किताब में मनुस्मृति का इस तरह सकारात्मक रूप में संदर्भ देना इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। एक ऐसी किताब को सही ठहराने की कोशिश है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समानता के सिद्धांतों के खिलाफ माना था। और तीसरा विवाद, विपक्ष का एक और बड़ा आरोप है कि संविधान से जुड़े अध्यायों के मुख्य टेक्स्ट में से सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष और सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को कम कर दिया गया है, जिसे विपक्ष देश के मूल ढांचे को बदलने की कोशिश बता रहा है। हालांकि एनसीईआरटी का कहना है कि इन चैप्टर्स को केवल अलग अलग कक्षा के हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हटाया नहीं गया है। इसके अलावा इसी किताब के पेज नंबर 65 पर देश के इतिहास का एक और पन्ना खोला गया है। 1975 की इमरजेंसी कक्षा 9 के सिलेबस में पहली बार आपातकाल पर एक पूरा विस्तृत सेक्शन जोड़ा गया है, जिसमें इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय और नागरिक अधिकारों का हनन बताया गया है। जाहिर है इस चैप्टर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी जंग अब स्कूलों के क्लासरूम तक पहुंच गई है। तो दोस्तों, ये थी 9वीं क्लास की नई किताब की सच्चाई। अब आप खुद ही सोचिए और कमेंट करके बताइए कि क्या ये नई शिक्षा नीति की अच्छाई बुराई पर लड़ रहे हैं या इनको
इसी बहाने कोई नई जंग छेड़ने का एक मौका मिल गया है। इन लोगों को समाज के मुद्दों से कोई वास्ता नहीं, इनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। मेरा मानना तो ये है, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ ही मैं लूँगा आपसे इजाज़त। जय हिंद साथियों, जय भारत।